गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 है संधारित्र तथा परावैद्युत। आप सभी अपनी अपनी किताबों में देखें कौन सा न्यूमेरिकल है जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 64 बूंदें हैं शुद्ध जल की या अशुद्ध जल की। तो बूंदों की संख्या आपको पता है कि बूंदों की संख्या कितनी है, 64। मैंने लिखा n = 64। ठीक है, फिर आपने देखा कि प्रत्येक बूंद की त्रिज्या 0.1 mm है। तो प्रत्येक बूंद, एक बूंद की जो रेडियस दे रखी है बच्चे 0.1 mm। देखो mm नहीं चलेगा, है ना, मिलीमीटर नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, मीटर चलेगा। हमें पता है कि मिलीमीटर में होता है 10⁻³ तो इसको मैंने इसका गुणा कर दिया और मिलीमीटर से इसे मीटर बना लिया। थोड़ा और अच्छे से यदि लिखेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है बच्चे, एक अंक दशमलव पीछे ले लिया। जब हम पीछे जाते हैं तो पावर माइनस का बढ़ता है, राइट। फिर आगे थोड़ा सवाल को जब आप पढ़ेंगे और आवेश भी दिया है, प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश दिया है बच्चे Q = 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, ये छोटी बूंद का दिया है ब्यौरा और बताया जा रहा है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का आवेश बताना, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद का विभव बताइएगा। तो बड़ी बूंद बना लिए और उसका विभव निकालना है कि बड़ी बूंद पर कितना विभव है। तो विभव को V से दिखाते हैं, तो V = क्वेश्चन मार्क, राइट है। तो बड़ी बूंद किससे बनी हुई है, 64 छोटी बूंदों से। तो ऐसा करते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन जो होगा, बड़ी बूंद का आयतन = कितनी, जितनी भी बूंदें हैं उनका आयतन। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन, राइट है बच्चे। अब सभी लोग जानते हैं कि जो बूंद होती है वो गोल होती है और गोले का आयतन मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है 4/3 πr³, है ना। और = 64 छोटी बूंदों का आयतन, तो 64 और छोटी बूंद का आयतन क्या होगा, तो 4/3 πr³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 से 4/3 कट जाएगा, राइट है। अब यहां से देखिए क्या बचा, r³ = 64 स्मॉल r³। घनमूल निकालिएगा आप। तो घनमूल कैसे निकलेगा, तो r = यहां हो जाएगा 4 स्मॉल r। ठीक, तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या आई है वो छोटी बूंद के चौगुने के बराबर आई है। यदि आप स्मॉल r का मान यहां रख देते हैं तो बड़ी बूंद की त्रिज्या का आंगिक मान भी आने लगेगा। ये भी हम आगे करेंगे, थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि छोटी बूंद का आवेश दिया है परंतु बड़ी बूंद का आवेश नहीं दिया है। तो जो छोटी बूंद का आवेश है वो बड़ी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का आवेश होगा, बड़े बूंद का जो आवेश होगा Q, तो जितनी छोटी बूंदें हैं, है ना, जैसे 64 छोटी बूंदें हैं तो 64 छोटी बूंदों का 64 छोटी बूंदों का आवेश, तो 64 गुणित छोटी बूंदों का आवेश, जैसे आपने आयतन के लिए किया। तो बस बड़ी बूंद का आवेश Q 64, छोटी बूंद का आवेश कितना है बच्चे, देखिए 2/3 गुणित 10⁻⁻12, राइट। बस इतना बड़ी बूंद का आवेश आ गया, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, अब हमको क्या करना है कि बड़ी बूंद का विभव निकालिएगा, है ना। तो बड़ी बूंद का विभव मतलब बड़ी बूंद पर आवेश कितना है Q, तो प्लस Q आवेश के कारण कितना विभव होता है, सबको पता है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है 1/4 πε0 Q/r। अब बड़ी है तो बड़ा लिया है तो Q लिख लो यहाँ पे, यही तो बताया गया है। ठीक, इस पर मान रखिए V = इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ Q की वैल्यू देखो बच्चे ये लिखी हुई है, पूरा रख दीजिएगा। तो 64 गुणित 2 और ये रहा /3 और ये रहा इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कोई बुराई। ठीक, आगे चलिएगा। अब कैपिटल R का मान देखिए बच्चे, ये देखो 4 स्मॉल r है ना, तो इंटू 4 स्मॉल r की वैल्यू देखिएगा बच्चे क्या है, स्मॉल r की वैल्यू ये देखो, है ना, चाहे आप यहां रख लेते, यहां बात एक ही है। 1 × 10⁻⁻4। बस बच्चे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा
ये देखिएगा यहाँ से 3 है ना, और यहाँ से ये देखिएगा 16, राइट है। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 16 तिया 48 हो जाएगा और ये इंटू 2 हो जाएगा, इंटू अब पावर के लिए देखिए बच्चे, ये पावर ऊपर जाएगा 10 की घात -4, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा देखिए ये यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 है, और यहाँ पर प्लस का पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा ना, तो 10 की घात 13 हो जाएगा प्लस का, और ये देखो बच्चे 10 की घात -12, इसमें से 10 की घात 13 में से 10 की घात 12 चला गया तो कितना बच गया, 48 इंटू 2 इंटू 10, 10 टू दी पावर 1 का मतलब होता है 10। अब आप इसको सॉल्व कर दो भाई, गुणा ही तो करना है, कैसे कर देंगे, 8 इंटू 20 v इज इक्वल टू 0, ये 6 ये 9, और विभव का मात्रक वोल्ट हुआ करता है बच्चे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका आंसर ये आया। आप सब अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से ये लगेगा। तो वीडियो को रोक रोक कर उसको नोट करते जाइएगा और अपनी नोटबुक बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, राइट है ना। तो बच्चे नोट करते रहिए। बच्चे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7 है। तो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है आप अपनी किताबों में देखिएगा। और सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7, और ये भी देखिएगा कि ये कौन से पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको मैं बताता चलूं कि ये 2001 की परीक्षा में पूछा गया था, 2001 में ये आया था, और इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या सवाल में कहा गया है और क्या पूछा जा रहा है, तो इसको देखिएगा, है ना। तो बच्चे बोला जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आपको बता दिया गया है कि एक धातु का गोला है, धातु का गोला जैसे बॉल होता है लोहे का, तो उसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपने लिखा त्रिज्या इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, तो इसमें आप मीटर बना लीजिए। सेंटीमीटर है तो मीटर बना लो, मिलीमीटर है तो मीटर बना लो, है ना। तो अब इसको सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए कितने का गुणा किया जाता है, तो 10 की घात -2 का गुणा कर दीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ देखिएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये सेंटीमीटर से क्या बन गया बच्चे, मीटर बन गया, है ना। अब आगे थोड़ा सवाल को देखिएगा, और सवाल में पूछा क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो ये 1 कूलाम, उसने 1 कूलाम कहा है ना, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश को कैसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू 1 कूलाम, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। कितना विभव होगा, तो बच्चे v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप सबको पता है कि बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है, तो आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही तो फार्मूला होता है बच्चे। अब देखिएगा v इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और q कितना दिया है, 1 कूलाम अपॉन, और r कितना दिया हुआ ये देखिएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां से 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 1 का गुणा हो गया, तो यही इधर भी देखिएगा 1 इसमें गुणा हो जाएगा, और ये 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 2, और इस तरह से गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर 11, और विभव का मात्रक क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये सवाल आपका बनता है, ये आंसर है, आप नोट करते जाइएगा। और अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है बच्चे, तो अगला सवाल है बच्चे सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 पर गौर फरमाइए जरा। और ये बच्चे बोर्ड की परीक्षा 2007 में आया था, ये सन 2007 की परीक्षा में ये पूछा गया था। और सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी को 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दें, पृथ्वी है 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 4 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर व्यास का। तो ये व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास।
आप सब जानते हैं कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या यदि आप इसकी निकालोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.28 अपॉन 2, आधी होती है तो 2 का भाग लगा दिया, ये किलोमीटर, राइट है। तो कितना हुआ 0.64 इंटू 10⁴ किलोमीटर। देखो बच्चे, मैंने बोला था कि किलोमीटर नहीं चलेगा, ना मिलीमीटर चलेगा, ना सेंटीमीटर चलेगा, तो क्या चलेगा, मीटर चलेगा। तो अब आप जानते हैं कि किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, या कहें 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ का और इसमें गुणा कर दीजिएगा तो फाइनल आपको देखने को मिल जाएगा 10⁷। ठीक है, कैसे, थोड़ा देख लो। 4 10⁻⁴ हो गया, ये 10⁻³ का आपने और गुणा कर दिया, तो इस तरह से ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। इसको कायदे से लिखेंगे तो 0.64 इंटू 10⁷ मीटर, और ये त्रिज्या हो गई पृथ्वी। ठीक है बच्चे, मीटर में हो गई है। अब थोड़ा सवाल को आगे पढ़िएगा और उसमें क्या पूछ रहे हैं ये हमें देखना है, राइट है। तो सवाल में उसने कहा है कि पृथ्वी को इतना व्यास मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना करनी है। तो वैद्युत धारिता C = पूछा गया है। वैद्युत धारिता को कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, C से, C = क्वेश्चन मार्क। तो अब पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माना गया है, और गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक आपको बताया गया था कि C = 4πε0 r, है ना। यहां अगर आप कैपिटल R ले रहे हैं तो यहां भी कैपिटल R ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक है, गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक है, नॉट गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र कहें तो अलग व्यंजक लगेगा, गोलाकार चालक कहें तो यह व्यंजक लगेगा, है ना। सारे डेरिवेशन आपको कराए गए हैं, तो इसमें आप वैल्यू फिक्स करिएगा। 4πε0 का मान होगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू ये r का मान देखो बच्चे 0.64 इंटू 10⁷। इसे आप सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा देखने को मिलेगा C = ऐसा करते हैं कि बच्चे ये 2 अंक दशमलव आप पीछे चले जाइए। जैसे ही आप 2 अंक दशमलव पीछे जाओगे तो यहाँ पावर 10⁻² और बढ़ेगा, 7 में से 10⁻² चला गया, कितना बचा 10⁵ ठीक है। ये आपने लिख लिया 64 × 10⁵, क्योंकि ये 2 अंक आप पीछे गए हैं। 1 अंक पीछे जाते हैं तो 10⁻1 बढ़ता है, 2 अंक पीछे जाते हैं तो 10⁻2 हो जाता है, तो 10⁻2 × 10⁵, उसमें से आप सॉल्व किया 10, ठीक है, बटे यहां ये 9 है, और ये 10⁻9 जब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻−9, ठीक है। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करो बच्चे, तो 64/9 इंटू यहां पर क्या हुआ बच्चे, देखिए ध्यान से, तो 10⁻4, इसको आप डिवाइड करिएगा, है ना। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9×63 हो जाएगा, है ना, 63 हो जाएगा, फिर आपका दशमलव लग जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे होने वाला है, इसका आप इसमें भाग देंगे तो 7.11, और ये रहा आपका गुणित 10⁻4। बच्चे 2 अंक दशमलव पीछे ले जाते हैं, अभी बताया था, 2 अंक दशमलव यदि पीछे ले जाएंगे तो घात 10 की कितनी बढ़ेगी, 10⁻2। तो इस तरह से आप इसमें ये भी लिखिए C = 711 × 10⁻4 इंटू 2 अंक पीछे गए हैं तो 2 और बढ़ा दो घातें। इस तरह से फाइनल आंसर रहेगा 711 × 10⁻6 फैरड, या फैरड। आप चाहें तो यहां डन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको पता है कि ये माइक्रोन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, माइक्रोन की। तो आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, C = 711 माइक्रो फैरड, आपका ये भी आंसर रहेगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, ध्यान से सवालों को देखा करें। कोई भी सवाल यदि आपको किसी भी सवाल की कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसकी कैलकुलेशन फिर आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप इन दोनों सवालों को नोट करिएगा, अगला सवाल आपको मैं बताऊंगा, और आप भी अगला सवाल अपने किताबों में देखिए बच्चे। अगला सवाल सवाल नंबर 12 है ना। तो सवाल नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, कौन से सन में आया था, ये आप सब देखिएगा। तो सवाल नंबर 12 है बच्चे, सवाल नंबर 12 2001 में आया था। सन 2001 की परीक्षा में ये पूछा गया था।
और उसने सवाल नंबर 12 में ये कहा है कि 100 वोल्ट की बैटरी, तो 100 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या दिया है, बैटरी का वैद्युत विभव दिया है, या विभवांतर भी कह सकते हैं आपसे, V इज इक्वल टू, आपने लिख लिया तुरंत ही 100 वोल्ट दिया है। बच्चे सवालों में कौन सी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं, एक तो उसका यूनिट पीछे बोला जाएगा, या तो फिर उस राशि का नाम भी बताया जाएगा, और इसमें दोनों ही काम हुए हैं कि राशि का भी बताया गया है और ये वोल्ट। तो आपने सीधा देखा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, और विभव कैसे दिखाते हैं, V से, तो V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिको फेरड धारता वाले संधारित्र, तो 900 पिको फेरड, आपने देखा फेरड लिखा हुआ है, तो फेरड किसका मात्रक है, धारता का, है ना, कितना है 900 पिको फेरड, राइट। और आगे उसने कह भी दिया है कि संधारित्र, तो संधारित्र की धारता C बराबर, बच्चे याद रखेंगे, पिको नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक पिको बराबर होता है 10 की घात माइनस 12, इसमें 10 की घात माइनस 12 का आप गुणा कर दो, 900 गुणित 10 की घात माइनस 12, तो ये पिको से किसमें चला गया, फेरड में चला गया। ठीक है, तो ये वोल्ट में और ये फेरड में। ठीक है, 9, तो अब आप आगे थोड़ा देख सकते हैं कि संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के मैंने 2-3 फार्मूले आपको दिए थे, जिसमें से ये देखिएगा, ये जो फार्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है वो 1/2 CV², ये संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है धारता और वैद्युत विभव के पदों में। ठीक है बच्चे, इसमें मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू CV² बोला गया है, तो बच्चे C देखिएगा, ये देखिएगा 900 गुणित 10 की घात माइनस 12 इंटू V का स्क्वायर है, तो बच्चे देखो 100 का स्क्वायर करेंगे आप, है ना, 100 का स्क्वायर करेंगे आप, इसको कैलकुलेट करना है, U इज इक्वल टू 900 गुणित 10 की घात माइनस 12, देखिए बच्चे 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 4, और ये देखिएगा अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चे बहुत गौर से देख सकते हैं कि होने वाला क्या है, तो बच्चे देखो ये पे यहां देखिएगा 900 है, तो 2 पावर और बढ़ा लो, इसमें 2 पावर जब आप और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इस 9 में 2 से यदि आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4.5, और इंटू ये देखिएगा 10 टू दी पावर माइनस 12 है, यहाँ 10 टू दी पावर 6 है, तो क्या होगा -12 में से +6 चला गया, तो कितना बच गया आपके पास में -6। तो इतना ये आंसर होने वाला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। और ऊर्जा का क्या मात्रक होता है बच्चे, जूल होता है, तो ये जरूर लिखना चाहिए। इस तरह से ये सवाल नंबर 12 हुआ, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। और अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, तो बच्चे बहुत गौर से देख सकते हैं, सवाल नंबर 13 देखो बच्चे, सवाल नंबर 13 में क्या कहा है, सवाल नंबर 13, ये जो सवाल नंबर 13 है 2008 और 2006 की परीक्षा में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बोल रहे हैं 6 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को, 6 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड मैंने बोला फेरेड कहा जाए तो संधारित्र की धारता दी हुई है, तो 6 माइक्रोफेरेड, बच्चे माइक्रोफेरेड नहीं चलेगा, फेरेड चलेगा, तो 6 गुणित 10 की घात माइक्रोन में कितना होता है 10 की घात -6, इस तरह से ये फेरेड में बदल गया। 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक, कितने वोल्ट तक 100 वोल्ट तक, तो V इज इक्वल टू आपको लिखना है 100 वोल्ट, कोई बुराई, बिल्कुल कोई बुराई नहीं, 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिएगा। वेरी सिंपल, U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चे सेम सवाल है, सवाल नंबर 12 के जैसा है, इसको आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कितना आंसर आ रहा है, या कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, तो इसको सेम आप ऐसे इसमें मान रख लें ये और आपके पास में इसका आंसर आएगा। तो ये आपके लिए है, आप लोग करेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल सवाल नंबर 14 देखिए बच्चे। तो सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 14 में बोला गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र,
एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो आपने जैसे ही देखा धारता तो C बराबर, अब आगे थोड़ा वैल्यू पढ़िए। आगे उसने कहा है बच्चे 100 डबल माइक्रोफैरड, 100 डबल माइक्रो, तो 2 बार माइक्रोन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आपको फैरड में बदलना है, तो ये 100 इंटू एक बार के लिए 10 की घात माइनस है, फिर से एक बार लगा हुआ है तो फिर से 10 की घात माइनस है, तो ये क्या बन गया आपका फैरड बन गया। इसको यदि आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे तो देखो बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस 12, और ये 2 घात और कम हो क्योंकि ये प्लस की हैं और ये 10 की घात माइनस 12 माइनस के हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 फैरड। ठीक, तो ये संधारित्र की धारता आपके सामने आ चुकी है और इसी फैरड वाले का मान लगाएंगे, राइट है, क्योंकि इसे तो आपने चेंज किया है। आगे यदि आप सवाल को देखेंगे, इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो 50 वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट का मतलब विभवांतर दिया है वो 50 वोल्ट है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। उसने कहा है इसमें संचित ऊर्जा बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह ये भी लगेगा। तो संचित वैद्युत ऊर्जा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या फार्मूला लगेगा बच्चे बोलो, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इसमें आप ये वैल्यू फिक्स कर देंगे तो आपके पास में आंसर आने लग जाएगा। देखिए मैं थोड़ा 1/2, यहाँ C का मान देखिए कितना आया अभी 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू V का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपके पास होगा। ठीक है, आंसर आपके पास होगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, है ना। वैसे आपके पास में बुक्स हैं और उन बुक्स में आप आंसर देख सकते हैं। तो बच्चे इसका जो आंसर आने वाला है आपका सवाल नंबर 14 का 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आप ये कैलकुलेट करके निकालेंगे। और ये जो आपका 13 सवाल है, तो 13 सवाल में क्या आंसर आएगा, तो आपको ध्यान देना है। 13 सवाल में आपको ये आंसर फाइंड आउट करके दिखाना है 0.03